बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे लेक्चर का टॉपिक है स्ट्रेस, दबाव या फिर स्ट्रेस। बहुत ही कॉमन टॉपिक है। अमूमन कई लोग इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि हम स्ट्रेसफुल हैं, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है, और हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसर्स हैं। हेल्थ साइकोलॉजी का ये एक मेन टॉपिक है कि स्ट्रेस को डिफ़ाइन करना, ठीक है, फिर उसकी जो आपकी बॉडीली जो चेंजेस आते हैं स्ट्रेस की वजह से उसे एक्सप्लेन करना, फिर उसके काजेज़ बताना और फिर कैसे आप स्ट्रेस को ओवरकम करते हो, ये सब कुछ साइकोलॉजी में बताया जाता है। तो हम सबसे पहले अभी देखते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है, ठीक है। स्ट्रेस साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है जो कि किसी भी इन्वायरमेंटल ट्रबल प्रॉब्लम की वजह से होता है। उससे क्या होता है कि जो इंडिविजुअल की सेटिस्फेक्शन है या उसका एडजस्टमेंट लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। यानी आम अल्फाज में मैं अगर समझाऊँ आपको, कोई एग्ज़ाम्पल ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का खुदा ना खास्ता मोबाइल गुम हो गया, चोरी हो गया, ठीक है। ये एक ट्रिगर है, एक इन्वायरमेंट में एक प्रॉब्लम आई है, उसकी वजह से अब आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगी, आप टेंशन लेना स्टार्ट कर दोगे, आपकी ज़हनी हालत थोड़ी चेंज हो जाएगी। और ये हर इंसान का डिफरेंट होता है। कुछ स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग स्ट्रेस कम लेते हैं। ये इंसान की पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी अपनी प्रॉब्लम को कोप कर लेता है और स्ट्रेस कितना कम लेता है। और ज़्यादा सही यही होता है कि आप स्ट्रेस थोड़ा कम लो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, हर बात पे स्ट्रेस लेने से आपकी इम्यूनिटी पे असर पड़ता है, ठीक है। स्ट्रेस आपके इम्यून सिस्टम पे जाके असरअंदाज होता है बहुत ज़्यादा, और फिर आप क्या होता है डिफरेंट डिजीज़ का शिकार हो जाते हो। जैसे कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं कि कुछ लोग फिज़िकली तो बिल्कुल ठीक होते हैं और उनको अंदर कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता टेस्ट करवाने पे भी, लेकिन क्या होता है साइकोलॉजिकल काज होता है, देयर इज़, ठीक है, देयर इज़ साइकोलॉजिकल काज। उसकी वजह से आपके अंदर फ़िज़िकल सिम्टम्स नज़र आ रही हैं, ठीक। तो स्ट्रेस इस सब का ज़िम्मेदार होता है। ये तो होगी स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट, इसकी डेफिनेशन। उसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रेस के अंदर कौन से हमारे हार्मोन्स और ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर में आप सेंसेशंस के चैप्टर में पढ़ते हैं कि डिफरेंट आपको ग्लैंड्स बताएंगे और उनके हार्मोन्स। तो उन्हीं का हम थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं जो स्ट्रेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। ADCH, थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिकोट्रॉफिक, ये 4 हार्मोन्स स्ट्रेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। उर्दू इंग्लिश दोनों में इनके नाम यही हैं, आपको याद होने चाहिए इनके नाम। शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं कि आप उन हार्मोन्स, उन रतूबतों के नाम लिखें जो कि स्ट्रेस या दबाव के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इंग्लिश में स्ट्रेस हार्मोन्स और उर्दू में दबाव की रतूबतें। उर्दू में भी मैं अभी बताती चलूँगी जो अगर कोई कंसेप्ट चेंज हुआ तो। इसके बाद ग्लैंड्स यही ग्लैंड्स इन रतूबतों को या इन हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं, वो हैं पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। ये नहीं होता कि अगर इधर आपका मोबाइल गुम हो गया और ऑटोमेटिकली आपकी जो है ना क्या होगा कि आपकी जो है ना हार्ट बीट फॉर एग्जांपल तेज़ हो रही है, या आपका जो है ना ब्लड प्रेशर लेवल, या कोई और इमरजेंसी सिचुएशन होती है, ज़रूरी नहीं है मोबाइल में, वो तो सिर्फ एक एग्जांपल है। तो आपका जो है ना कोई भी आपके अंदर जो चेंजेस आ रही हैं वो किस वजह से आती हैं, इन ग्लैंड्स और इन हार्मोन्स की वजह से। पहले ये ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं, अपने हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं, उन हार्मोन्स की रिलीज़ होने की वजह से आपके अंदर ये चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इन चेंजेस की वजह आपकी बॉडी के अंदर ये हार्मोन्स और ग्लैंड्स होते हैं, इनके नाम आपको आने चाहिए। ग्लैंड्स जो है ना उर्दू में उनको गुद्दा कहेंगे, गुद्दा नखामिया, ठीक है, और गुद्दा फोकुल कल्वी, नाम अभी मैं मेंशन कर दूंगी उर्दू में भी। फिर टॉपिक है कि फ़िज़ियोलॉजिकल चेंजेस अगर आती हैं तो कौन कौन सी आती हैं। ये मैकेनिज़्म है स्ट्रेस का, दबाव की मेकानियत है ये, ठीक है। और थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर की बुक में ही आप नर्वस सिस्टम को जहाँ एक्सप्लेन किया गया वहाँ बताया गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन। तो क्या होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन कि जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो आपकी बॉडी में आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर दे, आपका हार्ट रेट तेज़ कर दे और इंक्रीज़ कर दे, और क्या करे प्रोडक्शन ऑफ ब्लड शुगर फॉर एनर्जी ये भी इंक्रीज़ कर दी जाए, ठीक है।
तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये सब इंक्रीज़ करता है। इसके इंक्रीज़ करने की वजह से आप प्रॉब्लम के ऊपर कोप अप करते हो। अगर ये स्ट्रेस के स्टार्ट में ये इंक्रीज़ होना बेनिफिशियल होता है। अगर ये इंक्रीज़ नहीं होगा तो आप उस सिचुएशन को बॉदर ही नहीं करोगे, ठीक है। उस सिचुएशन को आप जो है ना थ्रेटफुल तसव्वुर ही नहीं करोगे, ठीक। जब आप किसी चीज़ का थ्रेट लेते हो और उसको जो है ना थ्रेटफुल तसव्वुर करते हो तो उसके बाद आपकी बॉडी में चेंजेस आती हैं और बॉडी में चेंजेस आने के बाद, ठीक है, ये चूँकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ होता है, लेकिन इससे ज़्यादा अरसे तक एक्टिवेट नहीं रहना चाहिए। आपको प्रॉब्लम के ऊपर कोप अप भी हो गए और वो फिर क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी बलाई शारकी निज़ाम असबी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, आपको दोबारा से आराम और सुकून वाली कैफियत में आपको काम करेगा, ठीक है। तो ये फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस आपके फ़ायदे के लिए होती हैं। एक और एग्जांपल देती हूँ। अगर किसी के पीछे कोई भी एनिमल, फॉर एग्जांपल डॉग ही लग जाता है, एक एमरजेंसी सिचुएशन है, एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो है ना हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा हो रहा है और आपको जो है ना शुगर आपकी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। इंक्रीज़ किस लिए, कि आपके अंदर एनर्जी आए और आप कोई ना कोई एक्ट करो, उस सिचुएशन से बचो, ठीक है। तो ये सब इसलिए होता है और इसमें और भी कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो है ना स्टमक है, उसकी कारकर्दगी, उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। इसीलिए कुछ लोगों को जब स्ट्रेस होता है तो उस वक्त क्या हो रहा होता है, उनके पेन हो रहा होता है स्टमक में, पेट में, ठीक। मुख्तलिफ सिम्टम्स ज़ाहिर होती हैं जब आप स्ट्रेस लेते हो। तो ये साइन एंड सिम्टम्स होगी फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग स्ट्रेस। उर्दू में भी मैंने आपको बताया, डेफिनेशन वही है, आप यहाँ से डेफिनेशन करोगे दबाव की, स्ट्रेस की, कि दबाव जहन और जिस्म का वो रद्द-ए-अमल है जो तब्दीली की सूरत में रहनुमा होता है। कोई भी आपके माहौल में तब्दीली आई है और उसमें क्या होता है, ऐसी जहनी हालत है जिसमें फ़र्द खौफ, गुस्सा, बेचारगी में मुब्तला हो जाता है, ठीक है, टेंशन लेना शुरू कर देता है। और फिर यहाँ पे ये दबाव की रतूबतें हाईलाइट हुआ है, ADCH, थायरक्सन, कार्टिसोल, कार्टिकोट्रॉफिक, ये 4 नाम आपको आने चाहिए। उर्दू में गुद्दा नखामिया और गुद्दा फोकुल कल्वी, जो 2 ग्लैंड्स बताए हैं आपको। और फिर ये टॉपिक हमने पढ़ा मैकेनिज़्म ऑफ स्ट्रेस, दबाव की मेकानियत, ठीक है। दबाव की मेकानियत हम पढ़ रहे थे, उसमें उज़वियाती तब्दीलियाँ बताई गई हैं। उज़वियाती तब्दीलियाँ यानी फ़िज़ियोलॉजिकल चेंजेस, उनका मकसद ये होता है कि आपकी परफॉर्मेंस में इजाफ़ा हो जाए और आप जल्दी से डिसीजन ले लो कि जो भी आपको अभी इमरजेंसी है उसमें आपको क्या करना है, ठीक है, डिसीजन ले लें। और फिर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, दिल की रफ्तार बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, खून की फ्राहमी ज़्यादा हो जाती है और शक्कर यानी शुगर लेवल वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। ये सब किस वजह से होता है, शारकी निज़ाम असबी यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जब आपकी इमरजेंसी सिचुएशन ख़त्म हो जाती है तो दोबारा से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बलाई शारकी निज़ाम असबी एक्टिवेट होता है और आपको पुरसुकून कर देता है, काम कर देता है, ठीक है। ये थी उज़वियाती तब्दीलियाँ। स्ट्रेस की डेफिनेशन यहाँ भी दी हुई है और स्टार्टिंग में भी आपको बता दी।